विभाग विनोद में आज फिर आपका स्वागत है। मैं एसएन विनोद हाजिर हूँ आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर पूर्व की भांति अपने विचार आपके साथ साझा करने। विगत कल भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रेस की आज़ादी को लेकर एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। ऐसी टिप्पणी जिससे प्रेस की आज़ादी बरकरार रहेगी और प्रेस से जुड़े मीडिया कर्मी, पत्रकारिता संस्थान हो या पत्रकार हो, सभी निडरतापूर्वक आज़ादी के साथ देश हित में अपने पत्रकारीय धर्म का निर्वाह कर पाएंगे। जी, पिछले दिन केरल के एक स्थानीय चैनल पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए उन पर प्रतिबंध लगाया, जिसके खिलाफ वह संस्थान केरल उच्च न्यायालय पहुंची थी। लेकिन केरल उच्च न्यायालय ने भी सरकार के आदेश के पक्ष में फैसला दिया, जिसके खिलाफ वह संस्थान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी की, उसे दो टूक शब्दों में कहा कि आलोचनात्मक विचारों को सत्ता विरोधी नहीं कहा जा सकता। आगे बढ़ते हुए यह भी कहा कि स्वतंत्र और निडर प्रेस लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह आवश्यक है ना? सत्ता के सामने सच बोलना प्रेस का कर्तव्य है, धर्म है। ऐसे टिप्पणी कर निश्चय ही सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया संस्थानों को आजादी से निडरतापूर्वक काम करने में सहायता पहुंचाई है। पिछले दिनों यह देखा गया, अनेक मामले मीडिया संस्थानों, पत्रकारों के खिलाफ दर्ज हुए, गिरफ्तारियां हुई। इससे ऐसा प्रतीत होने लगा था कि जैसे सत्ता को असहमति के स्वर सुनना गवारा नहीं, सत्ता अपनी आलोचना सुनने को तैयार नहीं। राजनेता जो सत्ता पर काबिज है, उन्हें सत्ता या अपनी आलोचना भी बर्दाश्त नहीं, ऐसा संदेश चला गया था। जबकि इतिहास के पन्नों में ऐसे अनेक दृष्टांत मौजूद हैं जब शासकों ने सत्ता की आलोचना का स्वागत किया था, करते थे, बल्कि संबंधित संस्थान या पत्रकारों के साथ बैठ करके चर्चा किया करते थे। जब जब पत्रकारों ने सरकार की नीतियों की आलोचना की, सरकार के कुछ कदमों की आलोचना की, अनेक मामलों में सरकार की ओर से पहल करते हुए उनसे चर्चा की गई और निराकरण के उपाय ढूंढे गए। दुखद रूप से इन दिनों ऐसा एक वातावरण पैदा हो गया है, यह संदेश प्रेस या मीडिया के सामने पेश किया गया है, उन्हें बताया गया है कि सत्ता की आलोचना, सत्ताधारियों की आलोचना, सरकार की नीतियों की आलोचना, सरकारी कार्यक्रमों की आलोचना वर्तमान सत्ताधारियों को स्वीकार नहीं। यह एक अत्यंत ही दुखद घटना विकास के क्रम के रूप में लिया गया और इसकी आलोचना हो रही है, क्योंकि जैसा कि विगत कल सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा कि सत्ता के सामने सच बोलना प्रेस का कर्तव्य, धर्म है। वैसे में अगर उन्हें भयभीत कर यह संदेश दिया जाए कि वैसा न करें,
तो फिर जाहिर है कि प्रेस अर्थात मीडिया अपने धर्म का ईमानदारी से निडरतापूर्वक निर्वाह नहीं कर पाएगा, और तब जो अराजक स्थिति पैदा होगी उसकी कल्पना सहज है। जो कि बार बार कहा गया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए स्वतंत्र और निडर प्रेस की उपस्थिति आवश्यक है। यह बात मैं विडंबना के रूप में इसलिए लेता हूं कि आज के जो सत्ताधारी हैं ये वही लोग हैं, उन्हीं विचारों के धारक हैं जिन्होंने आपातकाल के विरोध में सड़कों पर निकल करके न केवल तानाशाही के विरोध किया था, स्वतंत्र निडर प्रेस के पक्ष में भी आवाज उठाई थी। ये हमेशा एक स्वतंत्र निडर आजाद प्रेस के पक्षधर रहे हैं। ये लोग सड़कों पर निकले थे। वह काल था जब अनेक बड़े बड़े पत्रकार, कुलदीप नैयर जैसे संपादक पत्रकार, अब वो दिवंगत हो गए। श्रद्धा सुमन उन्हें याद बार बार मैं करता हूं। वो भी 19 महीने जेल में रहे थे। वह काल था। आज जब वही लोग आजाद निडर प्रेस के समर्थक सत्ता में मौजूद हैं, वे सत्ताधारी बनकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ऐसा संदेश पूरे मीडिया के बीच क्यों फैलाया गया कि उन्हें असहमति के स्वर बर्दाश्त नहीं? ऐसे क्यों हो रहा है कि अनेक मामले में, जैसे मैंने कहा, अगर किसी ने, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब सोशल मीडिया का जमाना है, जहां लोग निडरतापूर्वक आजादी से अपनी बात को रखते हैं। ठीक है, उस आजादी का दुरुपयोग भी हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने कई बार बात उठाई कि उसके लिए कोई रेगुलेटरी बने ताकि उन पर अंकुश लगाया जा सके, लेकिन आप पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। वहां पर देखा है कि जब भी अगर किसी ने सत्ता पक्ष के खिलाफ, किसी सत्ताधारी के खिलाफ कोई टिप्पणी की, तत्काल एफआईआर दर्ज हुआ, उसकी गिरफ्तारी हुई। यह वर्तमान सत्ता, मैंने उनके द्वारा, उन सत्ताधारियों के द्वारा जिन्होंने हमेशा आजाद निडर स्वतंत्र प्रेस के पक्ष में आवाज उठाई, सड़कों पर निकले थे। इसलिए यह पीड़ा होती है कि आखिर ऐसा क्यों। खैर, अब यह चूंकि मामला जो आया केरल का बताया, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और दो टूक शब्दों में कहा कि सच बोलना प्रेस की ड्यूटी है और आलोचनात्मक विचारों को सत्ता विरोधी नहीं कहा जा सकता। जिस मामले में उन्होंने टिप्पणी की, साफ कहा कि राष्ट्रीय कारणों को, राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों को, बल्कि उसकी हवा संज्ञा दी, हवा में राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों को सामने ला करके वो संबंधित जो स्थानीय चैनल केरल का था उस पर प्रतिबंध लगाना यह अनुचित है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के कोई कारण है तो उन्हें कारण बताया जाए, स्पष्ट रूप से बताया जाए, ताकि उस पर चर्चा हो, उस पर संज्ञान लिया जाए। लेकिन हवा में राष्ट्रीय सुरक्षा कहकर आप किसी मीडिया संस्थान पर, उसके प्रसारण पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। यह लोकतंत्र का गला घोटने सदृश होगा। यहां दोहरा दूं, यह बार बार ये बात कही गई है, पहले भी और आज भी, कि आजाद प्रेस, स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की सुरक्षा मजबूती की गारंटी है। और इसीलिए कहा जाता है कि सत्ता को हमेशा अपनी आलोचना सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करा, प्रेस की आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे
जैसा कि केरल में किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, तो फिर आप आम जनता के सामने एक कालिमा युक्त चेहरे के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। और तब आपको पता है इस लोकतंत्र में जनता अंतिम निर्णायक, अंतिम जज होती है, अंतिम अदालत है। आपको उन्हीं के पास जाना है। जनता ने आपस में टिप्पणी की है, लेकिन यहां एक जिम्मेदारी, जैसे कहा कि आलोचनात्मक विचारों को सत्ता के विरुद्ध नहीं कह सकता, सीखे, लेकिन यहां एक चुनौती प्रेस के लिए भी है कि वह निडर तो रहे, लेकिन निष्पक्षता पूर्वक वह पक्ष विपक्ष में स्वयं को न बांटे, वह निष्पक्ष रहे। निष्पक्षता पूर्वक जब अगर आप सरकार की नीतियों के, उनके कदमों के, उनके कार्यक्रमों की आलोचना करते हैं, तो उसे रचनात्मक आलोचना के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि तब आप पर वह आरोप नहीं लगेगा कि आप पक्षपाती हैं। आप निष्पक्षता पूर्वक उनकी आलोचना करते हैं तो उसे स्वीकार किया जाएगा। लेकिन यह भी एक सच्चाई है, कड़वा सच है, कि अनेक कारणों से, किन्हीं कारणों से, बल्कि मैं कहूंगा अस्पष्ट कारणों से, अनेक मीडिया संस्थान, बल्कि ज्यादातर मीडिया संस्थान इन दिनों एक पक्षीय हो गए हैं। उन पर अनेक आरोप लगते हैं। उन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, उन्हें साष्टांग मीडिया कहा जाता है, उन्हें दंडवत मीडिया कहा जाता है। क्यों? यह उनके आचरण से, उनके कृत्यों से। हो सकता है कि उनकी नियत ऐसे नहीं रही हो, लेकिन जिस रूप में खबरों और विचारों को प्रस्तुत करने की एक परंपरा चली है, बहस के दौरान जिस रूप में एंकर बहस को एक दिशा देने का प्रयास करते हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वे किसी न किसी पूर्व निर्धारित एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर हमारी निष्पक्षता कटघरे में खड़े होती है। इससे तुरंत निजात पाए, यह मीडिया के सामने, पत्रकारों के सामने चुनौती है। अन्यथा फिर आप भविष्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनः ऐसी टिप्पणी की अपेक्षा न करें। हो सकता है कि तब आपके खिलाफ टिप्पणी हो कि आप निष्पक्ष नहीं हैं, आपने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, अपनी आजादी का दुरुपयोग किया। ऐसी स्थिति में फिर लोकतंत्र कमजोर होगा, और जब लोकतंत्र कमजोर होगा तो देश की जनता कमजोर होगी, हमारा देश कमजोर होगा। और तब जिस गर्व के साथ हम अपनी लोकतांत्रिक पद्धति को विश्व के सामने पेश कर विश्व गुरु बनने का दावा करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, वो सभी दावे मिट्टी में मिल जाएंगे, धूल में मिल जाएंगे। और इसके लिए जिम्मेदार हम अर्थात प्रेस, अर्थात मीडिया होगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब संविधान ने, ध्यान रखें, जब 3 पायों पर संविधान को, भारत को, लोकतंत्र को खड़ा किया था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इस संविधान में दर्ज किया गया। लेकिन 3 पायों की स्थिति क्या थी? वे लड़खड़ाने की संभावना उसमें थी। तब संविधान से इतर देश ने एक चौथे पाए के रूप में प्रेस को खड़ा कर उसे संतुलन प्रदान करने की जिम्मेदारी थी। आज जो 4 पायों पर भारतीय लोकतंत्र खड़ा है, 4 स्तंभ उसके हैं, तब वो स्थिर है। एक स्तंभ जब उस समय निकल जाता है तो स्थिरता संदिग्ध रहती है, लड़खड़ाने का, धराशायी होने का डर हमेशा बना रहता है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी प्रेस के ऊपर दी गई है, चौथे स्तंभ के रूप में, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में। इस बात को न भूलें। और इसी के पक्ष में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है प्रेस की आजादी को लेकर, उसकी स्वतंत्रता को लेकर, उसकी निडरता को चिन्हित करते हुए उनके जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए मजबूत, लोकतंत्र के लिए मजबूत
आजाद प्रेस की जरूरत है। इसे यूं ही नहीं जाने दे एक सामान्य खबर बनाने के रूप में, खबर बनने के रूप में न पेश करें, बल्कि इसे शिरोधार्य करते हुए अपने आचरण से अपने पत्रकारीय धर्म का निर्वाह इतनी ईमानदारी और निडरता के साथ करें कि हमारे लोकतंत्र को चुनौती देने की साहस कोई न कर सके। केरल का जो मामला है उसे एक सूत्र बांधते हुए एक बार फिर भारतीय प्रेस को चाहिए कि वह स्वतंत्र प्रेस के पक्ष में अपने संकल्प को दोहराते हुए देश की जनता को आश्वस्त करे कि भारतीय प्रेस हमेशा निष्पक्ष रहेगा, निडर रहेगा, आजाद रहेगा, उस पर किसी का कोई अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हम प्रेस का कर्तव्य, प्रेस का धर्म का निर्वाह करते हुए जनहित में, राष्ट्रहित में उन कदमों का समर्थन करेंगे जिससे कि देश का लोकतंत्र मजबूत हो सके। और लोकतंत्र की मजबूती का अर्थ मालूम है, देश की मजबूती। हमारा भारत देश एक मजबूत देश के रूप में स्थापित है और इसको कोई चुनौती न दे पाए, यह जिम्मेदारी स्वतंत्र, आजाद, निडर प्रेस की है। इस बात को हम प्रेस वाले हृदयस्थ कर लें। धन्यवाद।